इन्वेंट्री का क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि टैली के अंदर डेट कैसे लगाते हैं जब हम वाउचर एंट्री करते हैं। वाउचर एंट्री करते समय हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट कैसे लगाएंगे, बैच नंबर कैसे लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, नरेशन कैसे लिखेंगे, और एक्चुअल बिल क्वांटिटी वाले ऑप्शन का क्या यूज है, कैश डिस्काउंट कैसे देंगे और ट्रेड डिस्काउंट कैसे अप्लाई करेंगे। और कुछ ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए उनको F11 या F12 में से इनेबल करना होता है। F11 का मतलब होता है फीचर्स और F12 का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। आज के ही क्लास में हम ये सीखेंगे कि टैली के अंदर ऑल्टरनेट यूनिट का क्या इस्तेमाल होता है या ऑल्टरनेट यूनिट कैसे इनेबल करते हैं और उसके बाद कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। इतना कुछ करने के बाद फिर आप लोग क्या करते हैं कि टैली के जब हम इनवॉइस करते हैं, टैली में कोई बिल बनाते हैं तो उसमें जीएसटी कैसे लगाते हैं, उसमें फ्रेट चार्जेस कैसे लगाते हैं, उसमें ऑक्टरी कैसे लगाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना सीखेंगे कि कुछ टैक्सेस को छोड़कर ये कुछ फीचर्स हैं जो एक बिल के ऊपर हमें अप्लाई करना होता है, वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखना है। और अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए देखिए, आपको पता है मार्केट के अंदर आप कोई भी सामान किसी भी दुकान से लेके आते हो, तो जब आप परचेज करते हो तो दुकानदार आपको अपना सेल का बिल देता है, वो आपके लिए आपका परचेज का बिल कहलाता है। और जब आप दुकान को जब कस्टमर को, ग्राहक को अपनी दुकान का बिल देते हो तो वो आपके लिए सेल का बिल है। और जब आप कोई बिल काटते हैं, चाहे वो कैश पे हो, चाहे वो चेक से हो, चाहे वो क्रेडिट हो, उधार हो, लेकिन कुछ चीजें आपको बिल पे मेंशन करनी होती है। तो आज सिंपल सा क्वेश्चन हम बनाएंगे और उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप टैली में एंट्री करते हैं, कोई भी अकाउंटिंग का काम करते हैं, उस टाइम आपको यह समझना है कि ये कंपनी मेरी है या मैं अपनी कंपनी को ध्यान में रखते हुए ये एंट्री कर रहा हूं। अगर आपने ये समझा कि एक डेटर्स है और एक क्रेडिटर्स है, एक मेरी कंपनी है और एक मेरी कंपनी जिसको माल बेचा वो है, आप अपने आप को अलग रख रहे हो, तो आप कभी भी सही से हिसाब कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आपको पहले यह समझना है कि इस कंपनी को मैं अपना मानता हूं और ये एंट्री मैं अपनी कंपनी में कर रहा हूं और मैं इस एंट्री को समझूंगा कि मेरे लिए परचेज है या सेल है, मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है, क्या ये मेरे लिए आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, क्या ये मेरे लिए बैड डेब्ट्स है, क्या ये मैंने एडवांस में पेमेंट करी है। तो जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप सही हिसाब नहीं निकाल सकते। तो अब क्या करना है, हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन खुद ही बना रहे हैं। सपोज कीजिए आपने एक बिजनेस खोला है, ठीक है, और आपकी मोबाइल की शॉप है, तो आप मोबाइल की शॉप में आपको परचेज भी करना और सेल भी करना है। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं। सपोज कीजिए कि 2022 और 23 में मैंने जो काम किया, अब 31 मार्च 2023 के अंदर मेरा एक साल पूरा हो गया। अब जैसे ही 1 अप्रैल 2024 आएगा, तो 1 अप्रैल 2023, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31/3/2023 तक एक साल पूरा हो गया। अब आ गया 1 अप्रैल 2023।
तो ऐसा तो नहीं है कि आपने 22 से 23 में दुकान का सारा सामान बेच दिया होगा, कुछ तो बचा होगा। वो सामान आप नेक्स्ट ईयर में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। कि पिछले साल मेरे पास 10 फोन थे, उसमें से 8 फोन बिक गए, अब कितने बचे, 2। ये तो 2 फोन है मैं इस साल बेचूंगा, और इस साल मैंने 15 पीस और खरीद लिए, तो 2 पहले के और 15 इस साल के, कितने हो गए, 17 पीस हो गए। अब 17 क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है। हर साल क्या होता है, पिछले साल किस पार्टी से पैसे लेने थे, उसने कितने दे दिए, इस साल कितने और लेने हैं, या कितनों को देना था, कितने दे चुके और कितने देने हैं। जैसे मैंने कोई चीज ईएमआई पे ली, अब मैंने सपोज आईफोन लिया है 2 साल के, 24 किस्तें हैं, तो एक साल में तो पूरी नहीं होगी। लोन लिया मैंने 22 में, पर उसकी किस्तें 22 में भी जा रही है और 23 में भी जा रही है, जब तक मेरा बैलेंस 0 ना हो जाए। तो मुझे तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अपने आप को एज ए अकाउंटेंट और एज ए कंपनी ऑनर की तरह कि यस, इस एंट्री का मेरे कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसे मुझे कहां शो करना चाहिए, डेबिट में या क्रेडिट में। इससे मतलब नहीं है कि आप अकाउंट्स स्टूडेंट्स हैं या साइंस स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं। आप दुनिया में धरती पर रहते हो, दुनिया में आप कुछ ना कुछ खरीदते हो, कुछ ना कुछ बेचते हो, तो आपको पता रहता है कि क्या हमने खरीदा है, क्या टैक्स लगा है, क्या डिस्काउंट मिला है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, क्या वारंटी है, तो सब कुछ उसके अंदर एक्सप्लेन होता है। वही काम हमें अभी यहां पे करना है। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट? तो अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सबसे पहले आपको टैली को ओपन करना है, और अब टैली को ओपन करने के बाद हम एक नई कंपनी बनाएंगे। उसी कंपनी में हम लोग परचेज भी करेंगे और सेल भी करेंगे। तो आपने पहले टैली ओपन करा और नई कंपनी बनाने के लिए जाना है आपको कंपनी के अंदर, या आप एक शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्ट के। और अब आपको जाना है क्रिएट कंपनी, और जैसे आपने क्रिएट कंपनी पे एंटर प्रेस किया और आपका एक फॉर्म खुल गया है। अब क्रिएट कंपनी करने के लिए आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो फिलहाल हम एक कंपनी बना लेते हैं किसी भी नाम से, जैसे हमने बना दिया दी मोबाइल जोन, कि हमारी एक मोबाइल की दुकान है, और हमने क्या बना दिया, दी मोबाइल जोन। क्या बना दिया, दी मोबाइल जोन। ओके, मेलिंग नेम में सेम नाम आ गया। एड्रेस, आपने अपनी दुकान का एड्रेस टाइप कर दिया है, B123 शास्त्री नगर। स्टेट आपने ले लिया क्या, दिल्ली, और कंट्री इंडिया, पिन कोड 110052। अब आप आगे बढ़ जाएं। फिलहाल अभी आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं भरनी है, ये आपको पहले भी पता है कि कंपनी बनाते समय क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी होती। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करते ही आपके पास एक और स्क्रीन आ जाती है, इसे हम कहते हैं फीचर्स। ये स्क्रीन आप बाद में भी ओपन कर सकते हो F11 करके, जरूरी नहीं आपको अभी ओपन करनी है। या आपको इस कंपनी में स्टार्टिंग में ही कौन कौन से फीचर्स इनेबल करने हैं, जिनकी आपको जरूरत होती है, वो आप स्टार्टिंग में इनेबल कर लो। अदरवाइज आप बाद में भी F11 करके भी उसको इनेबल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको इनेबल कर सकते हैं। आप नीचे आइए, देखिए एंटर प्रेस करते रहिए। यहां पे एक ऑप्शन आता है इनेबल बैचेस, इनेबल बैचेस। तो आपको बैचेस को यस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे बैचेस यस हो जाएगा। फिर आता है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस।
आप इसको भी यस करेंगे। यानी आपने पहले यस करा इनेबल बैचेस, फिर यस क्या कर दिया, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। फिर आप नीचे आ जाइए, यहां होता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, आपको इसको भी यस करना है। और यहां आता है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, इसको भी। यानी अभी आपने 4 ऑप्शन यस कर दिए। अगर आपको कोई टैक्स भी लगाना है जैसे जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, वैट, आप यहां से इनेबल कर सकते हैं। पर इस क्वेश्चन में अभी हम कोई टैक्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ 4 ऑप्शन यस करे हैं, इनेबल बैचेस, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। और इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। या तो आप एंटर प्रेस करते रहेंगे और लास्ट तक जाने के बाद एक्सेप्ट करेंगे, या फिर कंट्रोल ए करके भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी कंपनी बन गई है। अब आपने कंपनी बनाई है 1/4/2023, और आप यहां देखिए ऊपर क्या शो कर रहा है, करंट पीरियड 1 अप्रैल 2022। तो कैसे ठीक करना है, तो या तो माउस से इस पर क्लिक कीजिए, या इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F2, चेंज पीरियड की, Alt+F2। यहां करना है आपको 1/4/2023 से 31/3/2024 तक। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, आप देखिए ठीक हो गया है। और ये आता करंट डेट 1 अप्रैल 2023 को, क्या था, सैटरडे। तो कंपनी तो आपकी बन गई, ओके है। अब आपको जाना है क्रिएट के अंदर, तो आप जाएंगे राइट हैंड साइड गेटवे ऑफ टैली के अंदर मास्टर, और मास्टर में क्रिएट। और अब आपको क्या बनाना है, लेजर। क्या बनाना है, लेजर पे गए, अभी आपने क्लिक करा क्रिएट, फिर लेजर। उसके बाद अभी आपको टैली के अंदर जो वाउचर एंट्री करनी है, और वाउचर एंट्री के लिए जिस जिस लेजर की रिक्वायरमेंट है वो आप बना लीजिए। फिलहाल हमने क्या करा, एक कैपिटल अकाउंट लिखा, क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट। और हमने अंडर किसके गया, कैपिटल अकाउंट के। अभी हम एक्स्ट्रा डिटेल नहीं फिल कर रहे, बस कैपिटल लिखा अंडर कैपिटल अकाउंट, और हमने डाल दिया है ओपनिंग बैलेंस, क्या डाल दिया, वो हमने कर दिया 7 लाख, ओके, कितना कर दिया। अब हम एक लेजर बनाएंगे परचेज, परचेज। तो परचेज किस में जाएगा, अंडर परचेज अकाउंट के। परचेज किसके अंडर जाएगा, सेल्स अकाउंट। सेल्स किसके अंदर जाएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर। परचेज परचेज अकाउंट में जाएगा, सेल्स सेल्स अकाउंट में जाएगा। परचेज किस में जा रहा है, सेल्स किस में जा रहा है, एनी डाउट, परचेज परचेज अकाउंट में, सेल्स, ओके। अब कोई डाउट नहीं है ना, तो परचेज परचेज में गया, सेल्स सेल्स में जाएगा, ओके। अब बनाइए पार्टीज की लेजर। तो एक बनाते हैं सन्डी डेटर्स की, और एक बनाएंगे सन्डी क्रेडिटर्स की। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दी मोबाइल वर्ल्ड, जिससे हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो ये जाएगा सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर। अभी हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, या तो एंटर प्रेस करिए या कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। अब हम यहां बना रहे हैं रवि मोबाइल शॉप, यहां कर दिया सन्ड्री डेटर्स, कंट्रोल ए एक्सेप्ट।
अब बात आती है ट्रेड डिस्काउंट की और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी शो नहीं करते और कैश डिस्काउंट शो करते हैं। अब कैश डिस्काउंट में भी कंडीशन है, आपको परचेज करने पे मिला है या सेल करने में आपने दिया है, लिया है तो रिसीव डिस्काउंट और दिया तो डिस्काउंट अलाउड। तो यहां क्या आ जाएगा, रिसीव डिस्काउंट, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम। एक आता है डिस्काउंट अलाउड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट सिंपल, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। ये देखो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझे, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश। अब बैक आ जाइए पीछे, आपको जाना है यूनिट, और यूनिट में आपको यह देखना है कि आपका जो सामान है वो पीस में आया है, दर्जन में आया है, ग्राम में आया है, नंबर में आया है, लीटर में आया है, ठीक है, केजी में आया है। तो इसकी यूनिट देखनी है, तो यहां क्या आता है, यूनिट। और आज हम सीखेंगे साथ में क्या, ऑल्टरनेट यूनिट। और ऑल्टरनेट यूनिट का मतलब क्या होता है, जहां पे दो यूनिट एक साथ आती है, दो यूनिट एक साथ आती है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, पहले बना दिया बॉक्स, पीएक्स बॉक्स, और इसको बॉक्स के अंदर डाल दिया, और एक बना दिया पीस, पीसीस, और पीसीस कर दिया। बैक आ जाइए, हो गया। अब आता है गोडाउन, हम गोडाउन पे गए, क्रिएट। गोडाउन का मतलब वो जगह जहां या तो आपने माल बेचा है या जहां से आपने खरीदा है। तो मैंने यहां पे लिख दिया करोल बाग, ठीक है, अंडर मेन लोकेशन, कहा गया, मेन लोकेशन। और एक कर दिया मैंने शास्त्री नगर, मेन लोकेशन। फिर पीछे आ जाइए, अब आता है तीन चीजें बड़ी मेन है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम। क्या है, क्या है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करा, यहाँ पे आएगा नेम ऑफ ब्रांड, क्या आएगा। अब हम एक मोबाइल की कंपनी का ब्रांड नेम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक, आया समझ में। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एक ब्रांड नेम। तो मैंने लिख दिया स्माइल मोबाइल, ठीक है, कोई भी ब्रांड नेम। और अंडर कैसे चला गया, प्राइमरी, अंडर प्राइमरी। आप एस्केप मार के पीछे आ जाएं, स्टॉक कैटेगरीज, क्या है, स्टॉक कैटेगरीज। अब स्माइल मोबाइल, मोबाइल भी बनाता है, डेटा केबल भी बनाता है, चार्जर भी बनाता है, और काफी सारी चीजें बना सकता है। तो आपने स्टॉक कैटेगरी के अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। पर स्टॉक कैटेगरी में आता है स्पेशल मॉडल नंबर, वेराइटी। जैसे मोबाइल का जो चार्जर है वो सी टाइप चार्जर भी आता है, ठीक है ना, और माइक्रो वाला चार्जर भी आता है। डेटा केबल भी कई प्रकार की आती है, ठीक है। उसी प्रकार चार्जर भी कई एम्पेयर वाले आते हैं, फास्ट चार्जिंग वाले, ठीक है। उसी प्रकार से वैरायटी कई तरीके की हो सकती है। तो मैंने स्टॉक कैटेगरी में लिखा, एक मोबाइल तो आता है इसका M70A,
ठीक है, और कर दिया प्राइमरी। एक आता है M71K, जो ए है वो एंड्रॉयड है, जो के है वो कीपैड वाला है, यानी छोटा भी है और बड़े एंड्रॉयड फोन भी है। तो मैंने दोनों को एक्सेप्ट कर दिया। आप पीछे आते हैं एस्केप मार्केट। स्टॉक आइटम क्या आता है, यहां क्या लिखते हैं, स्माइल M70A मोबाइल, अंडर स्माइल मोबाइल। ओके, और उसके बाद क्या आता है, बॉक्स और पीस, क्या आ रहा है, और पीस। ठीक है, तो यहां क्या कर दिया हमने, पहले लेंगे बड़ी यूनिट, तो बॉक्स, और उसके बाद पीस, और यहां आ गया पहले मेन यूनिट, फिर आ गया ऑल्टरनेट यूनिट। अगर ऑल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन नहीं आता, तब आपका काम है कि यहीं पे ही स्टॉक आइटम के अंदर ही F12 प्रेस करना है, जिसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, और यहां पे लिखा होता है ये रहा, यूज ऑल्टरनेट यूनिट, इसको यस करना है, यूज ऑल्टरनेट यूनिट। ओके, क्या करना है, इसको यस कर देना है। हमारा पहले से कोई यस है, तो हमने क्या कर दिया। अब ये पूछ रहा है एक बॉक्स में कितने पीस है, हमने कहा 15 पीस 1 बॉक्स। हमारे पास आगे से जो बॉक्स आते हैं, एक बॉक्स के अंदर 15 पीस होते हैं। ओके, अब आता है मेंटेन इन बैचेस। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग और बैचेस को यस किया होगा, तो यहां पे ये ऑप्शन शो कर जाएगा, और यहां से यस करोगे तो तभी स्टॉक आइटम में शो करेगा, अदरवाइज। तो यहां आ गया मेंटेन इन बैचेस, तो इसको यस कर दो। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको यस कर दो। यूज एक्सपायरी डेट, इसको यस कर दो। यस हो गया। अब आपको आगे बढ़ना है, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। फिर कर दिया मैंने स्माइल M71K मोबाइल, यहां पे स्माइल मोबाइल, उसके बाद बॉक्स पीस, ये आते हैं 20 पीस एक बॉक्स में। सिंपल है, बैचेस यस कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग डेट यस कर दो, एक्सपायरी डेट यस कर दो, और क्या करना है, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। क्या कर दिया, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। आप पीछे आइए, काम यहां तक का काम खत्म। अब काम शुरू होता है वाउचर का। मैं आ गया वाउचर, वाउचर पे जैसे आप एंटर करेंगे, अब यहां पे बहुत सारे वाउचर है, पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। मतलब F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज। ठीक है, तो यहां पे आपको ये समझना है कि अब आपको पहले परचेज की एंट्री करनी है। क्या करनी है, परचेज की एंट्री। ओके, देखिए अभी ना मैंने परचेज किया ना मैंने सेल किया, समझना। तो मैं अगर पीछे आता हूं पहले एस्केप मार के, अभी मैं स्टॉक समरी चेक करता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं रखा, मेरे पास कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है कोई, नहीं है ना। लेकिन अगर मैं क्रिएट पे जाता हूं मास्टर के अंदर, और यहां करता हूं स्टॉक आइटम, और मैं बना रहा हूं एक और स्टॉक आइटम, मैंने यहां पे लिखा डेटा केबल, ठीक है, सी टाइप। ओके, नीचे आ जाइए प्राइमरी,
स्माइल मोबाइल बॉक्स पीस, मैंने कहा 100 पीस आते हैं एक बॉक्स के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग भी यस कर दिया, एक्सपायरी भी यस कर दिया और बैचेज भी यस कर दिया। अच्छा, आपने नीचे आते हो एंटर प्रेस करके, आपने हर बार ये देखा होगा कि स्टॉक आइटम के अंदर ही लिखा होता है क्वांटिटी, रेट, क्या क्वांटिटी, रेट और क्या किसमें लिखा होता है? स्टॉक आइटम में, है कि नहीं? क्या लिखा होता है? स्टॉक आइटम क्या लिखा होता है? क्वांटिटी, रेट, ठीक है। अब हमें क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी, रेट। अच्छा, अब यहां अभी तक कुछ भी नहीं भरते थे, कुछ फिल किया यहां तक? अभी तक यहां आपने कुछ भी फिल नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे भी आपने कुछ भी फिल नहीं किया था अभी तक। यहां जो फिल करेंगे ना, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। कैसे? सपोज कीजिए मेरे पास ऑलरेडी कुछ केबल्स के बॉक्स रखे हैं, तो मैंने कहा 2 बॉक्स मेरे पास पहले से रखे हैं। कहां पे? शास्त्री नगर में। बैच नंबर मैंने कह दिया DAT23, जो अभी आपका बैच नंबर आपको पता होता है, मैंने एक नॉर्मल नंबर लिख दिया। मैन्युफैक्चरिंग मैंने कहा 1 अप्रैल 2023, और इस डेटा केबल पे अधिकतर है 6 मंथ की वारंटी, तो मैंने कह दिया 6 मंथ, ठीक है। एक्सपायरी डेट क्या हो गया? 6 मंथ। 2 बॉक्स है तो 200 पीस हो गए। एक बॉक्स में कितने पीस हैं? 2 बॉक्स में 200। तो हमने एक बॉक्स की कीमत रख दी है, सपोज कीजिए 3000 रुपए। कितना रख दिया? 3000 रुपए। एंटर कर दो। क्या करना है? एक्सेप्ट। क्या करना है? एक्सेप्ट। एस्केप मार के पीछे आ जाओ, ठीक है। और अब आके स्टॉक समरी चेक कीजिए, स्टॉक समरी चेक कीजिए। क्या चेक करना है? एंटर प्रेस कीजिए। सिर्फ क्या दिखा रहा है? स्माइल मोबाइल। जैसे एंटर प्रेस करोगे, डेटा केबल कितने बॉक्स रखे हैं और 3000 रेट था, और क्या आ गया? 6000। ओके, ये मेरा जो पहले का रखा हुआ है। चाहूं तो मैं बिना परचेज करे भी अभी डेटा केबल सेल कर सकता हूं, अगर मुझे कोई ऑर्डर आता है 2 बॉक्स तक का, ठीक है। स्टॉक आइटम में लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा? क्लोजिंग का ओपनिंग, और आपके स्टॉक समरी में शो करेगा। आगे समझ में? और अगर आपको नया परचेज करते हो, नया सेल करते हो, तो वाउचर। अब एस्केप मार के पीछे आ गए, हम जा रहे हैं कहां पे? वाउचर। पहली एंट्री करेंगे परचेज, शॉर्टकट की है F9। हमने बिल नंबर डाल दिया, ऐसे इनवॉइस नंबर 0145। डेट डालनी है, बाय डिफॉल्ट क्या आता है? 1 अप्रैल। अब आपको डेट डालनी है, या तो आप खुद लिख दो, या डेट की शॉर्टकट की होती है F2। एक होता है डेट पीरियड या चेंज पीरियड, ऑल्ट F2। आपको एक दिन की, एक हफ्ते की, 15 दिन की, एक महीने की, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली की बैलेंस शीट देखनी है, प्रॉफिट लॉस देखना है, स्टॉक समरी देखना है, ट्रायल बैलेंस देखना है, डे बुक देखना है, कुछ भी हो, तो वहां ऑल्ट F2 काम करता है। पर इन्वेंट्री वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, पैरोल वाउचर, इसमें क्या काम करता है? F2। जब बिल काटते हैं तब, बिलिंग डेट। तो अभी क्या आ रहा है ऊपर? 1 अप्रैल। अब मुझे करनी है 2 अप्रैल की एंट्री, या मैं काटूंगा 2 मई। चलिए, आप सीधा F2 करना है, और यहां पे क्या कर देना है? 2 मई, ठीक है। ऊपर जो क्या लिखा आ गया? आ गया। नीचे आ जाइए, पार्टी नेम क्या है? दी मोबाइल वर्ल्ड। परचेज। अब यहां क्या परचेज कर रहे हैं हम लोग? स्माइल मोबाइल का, एक तो ये आ गया हमारे पास, आ गया।
कौन सा? ए वाला, एंड्रॉइड वाला। ये है डिस्क्रिप्शन, ऑल्टरनेट यूनिट। और डिस्क्रिप्शन कहाँ यस करते हैं? F12 से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर ये ऑप्शन ना आए आपके पास तो आपको F12 दबाना है। और देखिए, आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर देना है। प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, क्या कर देना है? यस कर। ओके, तो हमने यहां लिखना है, यहां पे आपको प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन देना है वो आप लिख सकते हो। जैसे आपने कहा ब्रांड स्माइल, ठीक है, मॉडल नंबर आपने लिख दिया M71A, ठीक है ना, टाइप्स एंड्रॉइड, और क्या कह सकते हो, जो फीचर्स है उसकी, रैम कितनी है, कैमरा क्या है, जो आपको मेंशन करना है। आप प्रेस करके आगे, क्या गोडाउन है, आपने कोलबाग से परचेज करा है। बैच नंबर क्या है, मैंने कह दिया KOR23 एग्जाम्पल के तौर पे, और 70A कर दिया। एक्चुअल और बिल क्वांटिटी में क्या होता है, या तो आप दोनों में सेम रख सकते हो, या फिर एक्चुअल और बिल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 5 पीस लिया तो 2 पीस मुझे फ्री आए हैं, तो एक्चुअल में लिखा जाएगा 7 और बिल में लिखा जाएगा 5। तो बिल में अगर 5 लिखा है तो जो रेट लिखेंगे वो 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, जो जीएसटी लगेगा वो 5 पे ही लगेगा, क्योंकि 2 पीस तो आपके साथ फ्री है। जब किसी प्रोडक्ट के साथ कोई प्रोडक्ट फ्री दिया जाता है तब एक्चुअल में लिखते हैं कि हमने दिए हैं 7 पीस, क्योंकि मेरे गोडाउन से 7 पीस खत्म हो चुके हैं, कम हो गए, स्टॉक कम हो गया है, पर बिल कितने का बना है? 5 का। तो जितना सामान दिया है वो एक्चुअल में, और जितने का बिल बना है वो बिल में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि आपने यस नहीं किया था, अभी बताया दोबारा से, F11 करके, हाँ, ओके, ये आ गया। अब एक्चुअल में मैं कितने बॉक्स खरीद रहा हूं? 5। एक बॉक्स में कितने पीस थे? 15। तो 5 में कितने हो गए? 75। पर बिल में 4 का बनेगा, क्योंकि मुझे 4 के साथ एक बॉक्स फ्री मिल रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा है, लो फोन पे फोन। ठीक है ना, क्या दिक्कत है? इंसान के हाथ, 2 हाथ होते हैं, 10 फिंगर, और 10 पैरों में 20 फोन यूज करो, है ना, क्या दिक्कत है? देखो रेट, हमने कहा एक बॉक्स की कीमत पड़ रही है 75,000, ठीक है, आ गया 3 लाख का। अब आता है ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो दुकानदार दे रहा है, एक तो फ्री में तो एक बॉक्स भी दे रहा है, ऊपर से डिस्काउंट भी दे रहा है, और ट्रेड, तो हमने इसको ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर लिया। एक्सपायरी क्या है? 1 ईयर। ठीक है, आ गया। इसके बाद फिर स्माइल फोन आ गया एक और, M71K। ये क्या है? टाइप, मॉडल नेम स्माइल, टाइप मोबाइल, या टाइप है कीपैड मोबाइल। ओके, कलर ब्लैक, बैटरी बैकअप जो लिखना लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, गोडाउन करोलबाग, बैच नंबर कर दिया मैंने M71K23। एक्चुअल में कितना लिया है? सेम, 5 पीस लिए हैं, एक में कितने थे? 20, तो 5 में कितने हो गए? 100। 4 बॉक्स का बिल बनेगा, रेट पड़ रहा है इसका
15,000 रुपए एक बॉक्स का, या एक काम कीजिए 10,000 कर लीजिए, या 5,000 ही कर लो चलो। डिस्काउंट 5%, एक्सपायरी 1 ईयर, जो वारंटी खत्म होती है। आ गया। आप डेटा केबल 2 बॉक्स तो पहले से दिखा रहा है, दिखा रहा है। फिर मैं क्या करूं, डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, क्या है? ब्रांड स्माइल, टाइप सी टाइप, ठीक है। नेम डेटा केबल, लेंथ कितनी मीटर की डेटा केबल है, ठीक है ना। तो जो लिखना है, गोडाउन क्या है, करोल बाग। बैच नंबर क्या कर दिया मैंने कहा, डेटा 2023, ठीक है। बैच नंबर कंपनी को पता होता है, हम तो सिर्फ लमसम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। आ गया। अब क्या आता है एक्चुअल में, फिर क्या करा, 10 पीस लिए हैं, बिल बना 8 का। मेरे पास दो तो पहले से पड़े, 10 और आ जाएंगे, 12 हो जाएंगे। पर मैं पैसा कितने का दे रहा हूं अभी, 8 के ही। और एक डेटा केबल पड़ती है 25 रुपए की, एक बॉक्स पड़ जाएगा। एक बॉक्स में कितने हैं, 100। तो हम लगाते हैं 1,000 रुपए का एक बॉक्स है। अच्छा, तो यहाँ पे 100 रुपए का, 1,000 रुपए कर दो, डिस्काउंट कर दो 15%। कितना परसेंट कर दिया, 15%। कितना, 15%। ओके, 15%। यहाँ क्या कर दोगे, 1 ईयर। अब आपके से वो बिल आ गया पूरा। अब क्या कर रहा हूं यहां से, एक्सेप्ट। अच्छा, टोटल से बाहर आना है, पहले किससे आना है, टोटल से, इससे बाहर आना है। 2,95,800, टोटल से बाहर आओ। और यहां पे लगाना है क्या, रिसीव डिस्काउंट। क्या लगाना है, रिसीव डिस्काउंट। ये वो डिस्काउंट है जो हमने कस्टमर से जबरदस्ती करा लिया। एक तो डब्बा डब्बा फ्री दे दिया, हाँ, ऊपर से डिस्काउंट भी दे दिया। अब आती है कैश डिस्काउंट, जो हमने कहा भाई साहब आप कुछ और कम करो प्लीज, ज्यादा लग रहा है ना। बस, तो डिस्काउंट कम कराना है, तो और कम करा लिया। तो कितना डिस्काउंट हो गया, मैं कहा जी माइनस में 2% और कर दिया। अमाउंट क्या आ रहा है, 2,95,800। जैसे -2 मतलब कितना कम हो गया, 5,916 रुपीज। तो कितना आ गया, 2,89,884। ठीक है, आया समझ में, नीचे आ जाओ। यस, अभी आगे बढ़ो। ये होता है ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब होता है जिससे मैं माल खरीद रहा हूं, और मुझसे पूछ रहा भाई साहब पेमेंट कब तक कर दोगे इसकी। मैं कहा जी 10 डेज। भाई 2 तारीख को बिल कटा है, अब 12 तारीख को मैं पेमेंट कर दूंगा, 10 दिन बाद। बड़ी कंपनी में ऐसा ही होता है, वैसे माल बेच दो, पेमेंट 10 तारीख तक आ जाएगी, क्योंकि मुझे भी आगे बेचना है। वो पेमेंट देगा, वो भी आधी देगा, मैं थोड़ा सा रख के इसको आधे दे दूंगा, फिर वो आधे और देगा, तो रख के फिर इसको आगे दे दूंगा, वो भी कमा रहा है मैं भी कमा रहा हूं, तो वो नया ऑर्डर और दे देगा। तो मार्केट में तो पेमेंट घूमती रहती है, कभी पूरी नहीं आएगी, क्योंकि वो आपको पूरी किसी की पूरी नहीं करे, पूरी करेगा उसे पहले एक ऑर्डर और दे देगा, ठीक है ना। ये चक्कर चलता रहता है। ओके, यहां लिखना आपको नरेशन, या तो फॉर लिख दो या बिंग। तो बिंग, अगर आपको प्रॉपर नरेशन लिखनी नहीं आती, तो आप बिंग लिख के पूरी की पूरी एंट्री उतार सकते हो। बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम द मोबाइल वर्ल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, अब क्या कर दोगे, एक्सेप्ट। तो ये हो गया आपका परचेज का बिल। तो पहले आके अपना स्टॉक समरी चेक करते हैं, पीछे आते हैं। स्टॉक समरी क्या आता है, स्टॉक समरी, एंटर कीजिए। अब आगे पहले ग्रुप स्माइल मोबाइल, इस पे एंटर मारेंगे, तो यहां दिखाएगा आपके पास डेटा केबल स्माइल M70A, स्माइल M71 के मोबाइल। देखो 12, 5, 5, 10 तो पहले थे, 2 तो पहले था, 10 और आ गया। यहाँ देखो
एंटर मारो। तो देखो क्लोजिंग में, तो क्लोजिंग बैलेंस 2 तो पहले से था, 10 और आ गया, कितना हो गया? 12। ओके। और यहां देखो 5। क्या कोई दिखा रहा है क्लोजिंग बैलेंस? यहां कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, कोई भी नहीं है। आ रहा समझ में? पीछे आ जाइए। या आप एक काम कर सकते हैं, यहीं पे बाहर ही ऑल्ट F बंद कर दीजिए, तो आपको ऐसे दिखा देगा। ओके, कोई दिक्कत? अगर आपको सेल करना है तो आप जाइए वाउचर्स, ठीक, F8 सेल, पार्टी नेम है दी मोबाइल शॉप, सॉरी रवि मोबाइल शॉप। क्या? एंटर प्रेस करो, सेल्स ले लो यहां पे। अब यह है 2 मई, अब मैं रवि को बेच रहा हूं 1 जून। तो फिर क्या करोगे डेट के लिए? F2। क्या करना है? और क्या करना है? 1/6, यानी कि 1 जून। देखिए ऊपर आ गया। बड़ा इजी है वाउचर्स में डेट लगाना। लगाने के लिए F2, देखने के लिए ऑल्ट F2। आप क्या, सिर्फ मैं डेटा केबल सेल कर रहा हूं। मैं डेटा केबल पे गया, 12 पीस दिखा रहा है। एंटर। मैंने क्या लिख दिया? डिस्क्रिप्शन। अगर आप बार बार डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं चाहते तो स्टॉक आइटम के अंदर भी आप F12 करके डिस्क्रिप्शन यस कर सकते थे, और स्टॉक आइटम में एक बार लिख दो, उसके बाद जितनी बार एंट्री करोगे अपने आप आ जाएगी। ठीक है, वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है। मैंने क्या लिखा? ब्रांड, क्या? स्माइल फोन, और उसके बाद टाइप, ठीक है। आपने क्या लिखा? डेटा केबल, सी टाइप, गोडाउन, शास्त्री नगर बेच रहे हो। बैच नंबर आपने लिखना डेटा 23। एक्चुअल में मैं बेच रहा हूं सिर्फ 2 पीस, 200 पीस चलेंगे, 2 बॉक्स बेच रहा हूं। एक बॉक्स में कितने पीस है? 200। बेच कितने रहा हूं? 2 बॉक्स। क्या आपको डिस्काउंट दे रहे हो? मैं कहा नहीं, तो दोनों में सेम रख दिया। रेट मैंने कहा 1500 रुपए बॉक्स। डिस्काउंट मैंने कहा 10%। एक्सपायरी मैंने कहा 1 ईयर। अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखना भूल जाओ या फिर थोड़ी सी लिखी है तो यहां आके भी लिख सकते हो, जैसे ब्रांड नेम, ये आ गया स्माइल। टाइप क्या है? डेटा केबल, सी टाइप, डेटा केबल, वारंटी 6 मंथ, जो आप लिखना चाहो। कलर वाइट, ठीक है। लेंथ जो आपको डिस्क्रिप्शन देनी है, आ गया। अब आपको टोटल से बाहर आना है। कहां आना है? टोटल से बाहर। ये आ गया। ओके। अब यहां पे लिखोगे आप डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि बेचते समय डिस्काउंट देते हैं, खरीदते समय डिस्काउंट लेते हैं। ओके। तो मैंने क्या कर दिया यहां पे? डिस्काउंट अलाउड। क्या आ जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। एंटर प्रेस करो। माइनस में 2%। ठीक, नीचे आ जाओ। यहां क्या लिखना है? ड्यू डेट। इसको देना जिससे आपने परचेज करी, उसको क्या डेट दी है, उससे पहले इसको देना। फिर से लोगे तभी तो उसको दोगे। ठीक है ना? मैंने कहा 8 दिन।
9 तारीख, यहां लिखना है बिंग सोल्ड गुड्स टू रवि मोबाइल शॉप ऑन क्रेडिट। ठीक है, एक्सेप्ट। पीछे आ जाइए। अब आप स्टॉक समरी चेक कीजिए पहले। स्माइल मोबाइल, एंटर। 10 बॉक्स दिखा रहा, देखो डेटा केबल के। एंटर कीजिए इसी के ऊपर। इनवर्ड कितना माल आया, कितने का आया। आउटवर्ड कितना बेचा, कितने का बेचा। जो बच गया वो कितना है और कितने की वैल्यू है। ओके, अगर इस पे भी एंटर प्रेस कर दोगे, ये देखो, तो वो दिखा देगा ये परचेज की एंट्री। इस पे करोगे तो ये सेल की एंट्री। और ये पीछे आके आप डे बुक में भी चेक कर सकते हो। डे बुक बहुत आसान है। ओके, एनी प्रॉब्लम? क्या यूज करूंगा? डे, एंटर मारो, ये आ गया। ओके, कोई डाउट? देख लो, ये डाउट, एक डाउट है। अभी आगे देखो, अगर इसी का बिल देखना है आपको, तो आपने करना है ऑल्ट पी प्रिंट। ठीक है, क्या करना है? ऑल्ट पी प्रिंट। उसके बाद एंटर। यहां से करना है प्रीव्यू, और यहां करना है ऑल्ट जेड जूम, और ये आपका पूरा बिल आ जाएगा। देखो, आ गया। यहाँ पे देखो बैच नंबर भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गई, प्रोडक्ट का नाम भी आ गया है। ठीक है, किस पार्टी को बेचा वो भी आ गया। हम हमारी कंपनी का नाम भी आ गया। जिसने हमसे खरीदा है बायर, हमारे तो सेलर हो गया। ठीक है ना, उसने हमसे खरीदा है। ठीक है, ये इनवॉइस नंबर, ये डेट, यहाँ पे आ गया आपका जीएसटी। अभी लगाया नहीं है ना, एचएसएन कोड। ये बात की बात है, जब जीएसटी लगाएंगे तभी एचएसएन कोड लगाएंगे। मेरी क्वांटिटी, रेट, ये है यूनिट, ये है आपका डिस्काउंट, ये आपका अमाउंट है, ये आपका कैश डिस्काउंट, और ये आ गया आपका 8 डेज का क्रेडिट पीरियड, कि 8 दिन बाद पेमेंट हमें उससे लेनी है। और ये आ गया आपका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और नीचे एस्केप मारे। अगर प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पे क्लिक होता है, ये रहा प्रिंट, इस पे क्लिक कर दो, या 2 बार कंट्रोल पी कर दिया, ऑल्ट पी, ऑल्ट पी, ऑल्ट पी। अगर आप फिर भी नहीं चेक करना, ऑल्ट पी और ऑल्ट पी। तो दिन रात बिल निकालते तो बिल बार बार थोड़ी चेक करेंगे। और ऐसा तो नहीं कि इसका फॉर्मेट बदल जाएगा, फॉर्मेट तो सेम ही रहना है। अब कोई डाउट? क्लियर? अब क्या करना है? एस्केप मार दीजिए, पीछे आ जाइए, और ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस। ओके, अभी हमने कोई एक्सपेंस और इनकम नहीं करी है, सिर्फ परचेज और सेल किया है। तो क्या निकलता है परचेज और सेल करने से? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ओके, अब डाउट क्लियर? इसके बाद जो अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें आएगा जीएसटी। ओके, आपको डाउट? कीजिएगा इसकी प्रैक्टिस। ठीक है,